मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। अब आप अंदर जा सकते हैं। और हाँ, लड़के का नाम जतिन है। जतिन, तुम अपनी मां को छोड़कर बहुत दूर चले गए हो। तुम्हें वापस आना होगा। वापस आना होगा तुम्हें। मैं जानता हूं जतिन कि तुम यहीं कहीं हो। तुम यहीं मरे थे। तुम्हारी आत्मा भी अभी यहीं है। अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो बताओ मुझे। मुझे इशारा दो जतिन। बताओ मुझे कि तुम कहां हो। सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। अब तुम माने या न माने, लेकिन ये सच है। बहुत सालों से मागोर में ऐसा होता आ रहा है। मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा तो बैठ, मैं चाय बोल कर आता हूं। तेरी इस कहानी ने तो हिला के रख दिया मुझे। माय गॉड। पढ़ाई के लिए कुछ भी करूंगा मैं, कुछ भी, लेकिन मागोर वापस नहीं जाऊंगा। यही तो मेरा हिस्सा है। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मेरे मागोर का होने या न होने से आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? फर्क? बहुत फर्क पड़ता है। शायद तुमने अखबार में पढ़ा होगा कि एक हफ्ते पहले माउंट एयरवेज का एक प्लेन क्रैश हुआ था। इसका फ्लाइट नंबर था MA118। इसमें 232 लोग मारे गए। खैर, अपनी तो लाइफ बन गई। ये मधु सन्याल का नाम सुना है?
आई एम सॉरी मैडम, ये बॉडी मधु सान्याल की है। मधु, हे मधु, बेटा मधु, सो रहा है मेरा बेटा। शोर मत करो, मेरा बेटा सो रहा है। आप शक्ल न देखें तो अच्छा है, काफी जल चुकी है। कैसी बातें करते हैं आप? ये मेरा बेटा है। माँ अपने बच्चे को हर हालत में देख सकती है। देखा स्मिता, कहता था 2 महीने बाद लौटेगा। माँ के बिना दिल नहीं लगा, 1 हफ्ते में ही लौट आया। क्या मेरा बेटा इतने लोगों के बीच में सो रहा है? चल मधु बेटा, घर चल, माँ तुझे घर लेने आई है, घर चल। मैडम, क्या मैं अंतिम संस्कार का इंतजाम करूं? किसका अंतिम संस्कार? मैडम, मैं मधु सर के अंतिम संस्कार की बात कर रही हूँ। स्मिता, मधु को कुछ नहीं हुआ। मधु बाबा बिल्कुल ठीक है। अब मधु बाबा अपने घर वापस जाएगा। फौरन उसका कमरा तैयार करो। मैडम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ये सब क्या कर रही हैं? ये कमरा हमेशा ठंडा रखना होगा स्मिता। मधु बाबा को चादर उड़ाओ, उन्हें ठंड लग जाएगी। मैडम, सर अभी मर चुके हैं, वो जिंदा नहीं है। मधु गहरी नींद सोया है, उसे जगाना होगा, उसे जगाना होगा, उसे जगाना। तुमने मागौर का नाम सुना है स्मिता? नहीं मैडम। हिमालयन फुटहिल्स में एक छोटा सा शहर है मागौर। वहां के रहने वालों को मागौरी कहते हैं। मागौरी? हाँ, बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं वो लोग। कहते हैं उनके बीच ऐसे हीलर्स होते हैं जो कि जिंदगी और मौत का पूरा खेल समझते हैं। मैडम, मुझे लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। Shut up, स्मिता, listen to me। मुझे मागौर का ऐसा ही एक हीलर चाहिए। वही मेरे मधु को इस नींद से जगा सकता है। मैडम, अगर कोई ऐसा हीलर है भी तो वो कहाँ मिलेगा? उसे कौन ढूंढ कर लाएगा? एक आदमी है, मेरी हर परेशानी को पहले भी दूर कर चुका है। इस बार भी यह काम वही कर सकता है। बलदेव। मैं हूं बलदेव, बादशाह। ये है सुधा जी, जोकर। और ये है इक्का, यानी कि तुम। मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूं। जब मैं और रमेश
सुधा जी के पास गए। क्या है सुधा जी, काम बहुत ही मुश्किल है। काम आसान होता तो तुम्हें नहीं बुलाती बलदेव। मैं तो अपनी पूरी जान लगा दूंगा। ये तो मेरे लिए छोटे भाई जैसा था। ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके लिए कुछ करूं। तो जल्दी से जाकर किसी ऐसे आदमी को लाओ जो मागौर का रहने वाला। क्या है सुधा जी, मैं जरूर जाता, लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि हम किसी को वहां पे भेजें ताकि। हाँ मैडम, क्योंकि किसी को भेज के ये पता करना ही पड़ेगा कि ये सब कौन जानता है करना। अब मैडम वहाँ आना जाना, रहना खाना। पैसे चाहिए ना तुम्हें? आओ मेरे साथ। बताइए कितना पैसा चाहिए आपको? जितना चाहिए उतना मिलेगा। बोलिए कितना पैसा चाहिए आपको? लाख, 10 लाख, 20 लाख? बोलो, मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुम लोगों को कितना पैसा चाहिए? बोलो। 25 लाख? हाँ? मेरे पास हो जाओ। मधु बाबा, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें वापस लाकर ही रहूंगा। मधु बाबा, तुम्हारे मरने से तो हमारी लॉटरी निकल आई है। जब तक तेरी लाश रहेगी हमारे पास कैश रहेगी। पर ये काम तो किसी एक्टर का है, फिर मैं ही क्यों? वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम मागौर शहर से हो। और क्या है, उसकी एक गुलाम है, उसका नाम कोई स्मिता है, लेकिन हाँ बहुत ही चालाक महिला है। वो सब कुछ चेक कर लेगी। वो जानती है कि सुधा जी का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो उन्हें बचाना चाहती है। पर ये धोखा है। ये तो हमारा पेशा है। देखिए, मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ये सब ठीक नहीं है। जिंदगी और मौत के साथ मजाक करना गलत है। देखो बेटा, ये सब बातें तुम हमें समझाने की कोशिश मत करो, समझ गए? क्या है, वो महिला मूर्ख है। उसे ये गलतफहमी है कि मागौर शहर का कोई भी बंदा उसके मरे हुए बेटे को जिंदा कर सकता है। अब क्या करें, बेवकूफ औरत है। बेवकूफ लोगों को और बेवकूफ बनाना हमारा काम है। तो बताओ, इस ड्रामे में तुम हमारी मदद करोगे तो ही वो 50,000 रुपए बढ़ाएगी। स्मिता कह रही थी कि तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे को ठीक कर दोगे। मैं बूढ़ी हूँ, अपाहिज हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, अगर मेरा बेटा नींद से नहीं जागा, तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो इस वक्त मेरे बेटे का है। अंडरस्टूड? तरन, अंदर आओ। ये देखो, मेरा बेटा कैसे सोया हुआ है बर्फ की सिल्लियों पर। इसे जगाओ, जगाओ इसे। ड्रामा ढंग से करना। जा, जा। बाबा ने क्या किया था? वापस आ जाओ मधु, तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें वापस आना होगा। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तुम यहीं कहीं हो। मुझे इशारा करो मधु, वापस आ जाओ। मधु, मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो। वापस आ जाओ। इशारा करो मुझे मधु, इशारा करो। मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो। हाँ मधु, आ जाओ मधु, तुम्हें वापस आना होगा।
तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते मधु। तुम्हारा शरीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है मधु। इसमें वापस आ जाओ मधु, वापस आ जाओ। तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते मधु, वापस आ जाओ मधु, वापस आ जाओ। तुम्हारा शरीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है मधु। इसमें वापस आ जाओ मधु, मधु वापस आ जाओ। तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते मधु, वापस आ जाओ। मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो मधु, वापस आ जाओ। इशारा करो मधु, मधु इशारा करो मुझे मधु, वापस आ जाओ। तुम्हारा शरीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है मधु, वापस आ जाओ मधु, मधु वापस आ जाओ। तुम्हारा शरीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसमें आ जाओ मधु, इसमें वापस आ जाओ मधु, वापस आ जाओ। देखा देखा, मेरे बेटे का हाथ अभी हिला नहीं। नहीं, इन्होंने जरूर कोई चालाकी की है। नहीं, पहले इन्होंने बत्ती बुझाई और फिर अंधेरे में कुछ किया है। देखिए, हम यहाँ पे किसी को धोखा देने नहीं आए। वाकई लड़का ये विद्या जानता है। अब इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसकी हालत देख रही हैं आप, क्या हुआ इसे? धागा नहीं है, कुछ नहीं है। इन्होंने हाथ कैसे हिलाया? आप ठीक कहते हैं। आपको जितना समय चाहिए आप ले लीजिए। मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। स्मिता, पैसे का ब्रीफकेस फौरन बलदेव को दो। क्या बात है? अरे एक हाथ हिलाने के इतने सारे रत्ते, आखिर तूने किया क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो मालूम ही नहीं है सब कैसे हो गया। अरे क्या अचानक लाइट कैसे चली गई? ये संभालो तुम, मैं देख के आता हूँ। संभाल के। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोल क्यों? हेलो हेलो हेलो, और कोई बोल क्यों नहीं रहा है? डैम इट! हेलो हेलो, अरे बोल ना। हेलो हेलो, बहुत बड़ी गलती की है। मुझे जिंदा करके तुमने अपनी मौत को बुलाया है। एक एक करके मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मैंने फ्यूज चेक कर लिया, सब ठीक है। आपकी बिजली भी जल रही है, सिर्फ हमारी बिजली नहीं जल रही। क्या बात है? मैं बादशाह और तुम मेरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये धमकी किसने दी है? चेक 554323। ये नंबर तो मेरे मधु के कमरे का है। क्या हुआ? मधु, लाश कहाँ गई? स्मिता, मेरा बेटा ठीक हो गया। मेरा बेटा ठीक हो गया। मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं क्या कहती हूँ? वहाँ पे कोई है वहाँ पे। मेरा बेटा ठीक हो गया। My God, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सच में जिंदा हो गया। तुम लोगों को जो करना था तुमने कर दिया। अब मेरी बारी है।